क्या करते हो? हाँ सर जी। सर जी कुछ हम क्या किया? हाँ देखिए बच्चों ध्यान दो। आज हम लोग का टॉपिक क्या है भैया? सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ना। तो देखो क्या है सांख्यिकी? सांख्यिकी किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों को क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या किया जाता है ना प्यारे बच्चों। अब देखो इसका फायदा क्या है? जैसे देखो क्यों आखिर सांख्यिकी क्यों पढ़ें ना। इसका जैसे देखो अब फिर पूरा विद्यालय है आपका, विद्यालय में सभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो किसी बच्चे को इनाम देना हो तो किस बच्चे को देंगे? जो पढ़ने में सबसे अच्छा हो, जो सबसे ज्यादा नंबर पाया हो, जिसका व्यवहार भी अच्छा हो। तो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? सबकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेने के बाद सबका कॉपी इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद सबका नाम और उसका नंबर चढ़ाएंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कौन बच्चा सबसे ज्यादा नंबर पाया है ना जी। तो देखो प्यारे बच्चों उसको गिफ्ट देने के लिए है कि नहीं, व्यवस्थित करने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए आता है काम नहीं, मार्कशीट बनाने के लिए। जैसे क्रिकेट में हो गया, किसको जो है क्या दिया जाए, मैन ऑफ मैच दिया जाए, कौन अच्छा कार्य किया है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं ना जी। जैसे इस संसार में बहुत प्रकार के जीव हैं ना, बहुत प्रकार के जानवर हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको इकट्ठा किया जाएगा। एक प्रजाति के जितने जीव हैं उनको अलग करेंगे, दूसरी प्रजाति के अलग करेंगे ना, रंग के आधार पे, गुण के आधार पे और मात्रा के आधार पे करते हैं नहीं। इससे पता चलता है कि इस गांव में इतनी गायें हैं, इतनी भैंस है, इतनी बकरियां हैं, कितना दूध दे रही हैं, कितना दूध नहीं दे रही हैं ना, सब इससे पता चलता है कि नहीं। चलो ठीक, आगे देखो बच्चों, किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु। अब देखो यार हो गया ना सांख्यिकी। सांख्यिकी किसे कहते हैं? कितने बच्चे जान गए? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है और फिर क्या किया जाता है बच्चों? व्याख्या किया जाता है ना जी। तो उसको क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे। अब देखो बच्चों अभी हम लोग पढ़े डाटा किसे कहते हैं, आंकड़े के तक आते हैं ना, आंकड़े किसे कहते हैं? जैसे देखो किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंधित कच्चे तथ्यों, संख्याओं या जानकारी का एक व्यवस्थित संग्रह होता है ना जी। आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा किसी विषय, जैसे मतलब हम लोग का विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सब विषय का, व्यक्ति में क्या होता है? लंबे व्यक्ति, छोटे व्यक्ति न जी, तेज बच्चे, कमजोर बच्चे न जी। व्यक्ति, वस्तु में जैसे होता है टमाटर आप लोग खरीदने गए ना, छांट छांट के अलग किया जाता है, सड़े हुए अलग, छोटे छोटे टमाटर अलग, पके हुए अलग और कच्चे अलग। तो भाई जो अच्छा होगा उसका रेट अलग होगा ना। तो फिर जो वस्तु या घटना से संबंधित कच्चे तथ्यों न जी, कच्चे तथ्यों को क्या करता है? कच्चे तथ्यों या संख्याओं या जानकारी को क्या किया जाता है? एक व्यवस्थित संग्रह को क्या कहा जाता है? डाटा या आंकड़े या डाटा। समझ में बच्चों? या गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों हो सकता है, गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। समझ में बच्चों? जैसे देखो अब आप लोगों के गांव में जनगणना हो रही है, जनगणना में कोई शिक्षक जाएंगे तो क्या करेंगे? आपके पूछेंगे आपसे घर कि आपके पास कितने घर हैं ना, कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के हैं, कितना फर्श है ना जी। जो भी आपके पास है वो सब क्या किया जाएगा? पूछेंगे। आपके घर में कितने परिवार, कितने सदस्य हैं ना जी, कितने सदस्यों में कितने जो है एक परिवार के हैं, कितने दूसरे परिवार के हैं ना जी। तो पूरा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने से क्या पता चलेगा? हमारे देश की उन्नति और अवनति
क्या जरूरत है अभी देश में विकास करने के लिए, तो ना। अच्छा, अब समझ गए ना सांख्यिकी कितनी अच्छी चीज है। जैसे देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, मान लीजिए इस के क्या है, आंकड़े थे, ब्रेकन थे, ब्रेटली, ईशान, मलिंगा और जॉनसन, ये जो है बालर थे। तो बाल लिए पूरा मैच जो है 50 ओवर का हुआ न जी, 1 2 3 4 5 50 ओवर का हुआ। 50 ओवर में कौन भैया सबसे अच्छा जो है बाल दिया, उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाए, तो कैसे देंगे, पहले उसको इकट्ठा करेंगे। अब कैसे इकट्ठा किए भैया, गेंदबाज का नाम क्या था, ब्रेकन, ब्रेटली, ईशान, मलिंगा और जॉनसन ना भाई, सभी लोग 10-10 ओवर दिए। अब देखो ब्रेकन कितना मेडन ओवर दिए, मेडन मतलब एक रन नहीं, मेडन माने एक भी रन नहीं दिए। क्या देख रहे हो बच्चा, ध्यान दो बेटा। देखो ब्रेकन ने कितना मेडन ओवर दिया, 3, और कितने रन दिए, 54, कितने विकेट लिए, 2 विकेट। आइदर ब्रेटली ने 10 ओवर दिया, 1 मेडन दिए और 58 रन दिए और एक विकेट लिए। इस साल पे क्या किया, 10 ओवर दिया, 2 मेडन ओवर और 45 ही रन दिए नदी और 2 विकेट लिए। मलिंगा की 10 और 2 मेडन और 61 रन, 0 विकेट। जॉनसन क्या किए बच्चों, 10 ओवर, 1 मेडन, 73 रन, 1। अच्छा, अब देखो कंपेयर करते हैं कौन सा अच्छा होगा। हाय भाई देखो ब्रेकन क्या किए, 3 मेडल ओवर दे दिए, 54 रन दिए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं। ब्रेटली इनसे कमजोर है कि नहीं। ईशान देखो 2 मेडल ओवर दिए और 45 रन दिए, ये कितना दिए, 54, और ये कितना दिए, 45। अब मलिंगा ये सब छाड़ दिए, बचे कौन, ब्रेकन और ईशान। तो भाई जो अच्छा होगा तो उसको क्या करेंगे, मैन ऑफ द मैच देंगे, समझा बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं आंकड़े कैसे होने चाहिए, आंकड़ों की क्या क्या विशेषता होती है। आंकड़े मेरे बच्चों परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आप लोग मैच खेल रहे हैं, अब क्या होंगे, बदलते रहेंगे ना जी, परिवर्तनशील होते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं, एक समूह में एकत्र किए जाएंगे ना जी। जैसे आप लोगों को परीक्षा होगी तो हम लोग रजिस्टर पे बनाते हैं, तो पूरा एक समूह में इकट्ठा करते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आंकड़े समूह में एकत्र, आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। आंकड़े जो बनाए देखो संख्या में बन गया कि नहीं, संख्यात्मक राशि में होते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सजातीय मतलब जैसे मैच ना जी, मैच में क्या दिए, ये जो है बाल दिए, बाल सभी लोग बाल दिए, एक ही जात के काम किए है कि नहीं। सजाती में क्या होता है, तुलना करके निष्कर्ष निकालने में बहुत आसानी होती है। अच्छा आगे देखो प्यारे बच्चों, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े संग्रह किए जाता है। जैसे देखो आप लोगों को कहा गया 2 भागों में बांटिए, क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांटिए। आप लोगों को कहा गया भैया 10 बच्चों को कह दिया कि आप लोग बच्चों अपने क्लास के बच्चों का लंबाई का आंकड़ा दीजिए, और इन लोगों 10 बच्चों को क्या कहा गया, तुम लोग भैया जाके देखो कि कौन महीने भर में कितना दिन उपस्थित हुआ। तो एक बच्चा क्या करेगा, खुद से क्या करेगा, खुद से उनकी लंबाई चेक करेंगे। 10 बच्चे क्या करेंगे, खुद से सबकी लंबाई चेक करेंगे। और आप लोग जो 10 बच्चे इधर होंगे वो क्या करेंगे, जाएंगे रजिस्टर में देखेंगे कि कौन महीने में कितना दिन आया। बनाए तो रजिस्टर हम लोग थे, लेकिन इस्तेमाल आप लोग केयर कर लिए है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों अब इसी के आधार पर जो है आंकड़ों का संग्रह जब किया जाता है ना, तो 2 प्रकार साधन होता है, एक प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या होता है ना, देखो प्यारे बच्चों प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जैसे आप लोग लंबाई माप रहे हो, प्रथम बार कर रहे हो, लेकिन द्वितीय में जो गैर रजिस्टर चेक किए वो दूसरा बार तुम लोग का है ना। एक बार हम लोग लिए थे अटेंडेंस, अब आप लोग जाकर के उसी बने बनाए आंकड़े से चेक कर लिए कि कौन कितना दिन आया है ना जी। अब देखो प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, इसमें अपना उद्देश्य होता है कि भाई कौन कितना बड़ा होगा
है। अपने उद्देश्य हेतु एकत्र किए जाते हैं। अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कि कितने बच्चे बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े, कितना कई सेंटीमीटर, कई फुट के ना, ये अपने उद्देश्य के लिए है। लेकिन यही वाला अपने उद्देश्य के लिए नहीं किए थे, ये हम लोग अपने उद्देश्य के लिए किए थे। बच्चों के यार बच्चे कितने आए, इतना खाना बनना चाहिए। लेकिन जब हम लोग कहें कि यार कितने बच्चे एकत्र हुए, तब आप लोग दूसरे के उद्देश्य से इकट्ठा किए आंकड़े को क्या करते हैं, ले करके हमारे पास पेश किए। हाँ सर, इतना बच्चे महीने में उपस्थित हुए। ये हम लोग अपने उद्देश्य से बनाए थे ना कि खाना कितना बनना चाहिए। अब वही हमारे उद्देश्य को क्या किए आप लोग यूज किए कि नहीं। हाँ, इसमें अपना उद्देश्य होता है, इसमें दूसरे का उद्देश्य। जैसे देखा गांव में आंगनबाड़ी कोई काम की है, अगर हमको पता करना हो तो आंगनबाड़ी कितने बच्चे हैं, तो आंगनबाड़ी से जाकर पूछेंगे कि भैया थोड़ा रजिस्टर दे दीजिए, कौन किस साल का है, कितने साल का बच्चा है। जाके इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, ये समझ गए प्यारे बच्चों। आंकड़ों का संग्रह के कैसे साधन होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत ना। प्राथमिक स्रोत समझ गए ना, अपने उद्देश्य के लिए अब पहली बार, और ये दूसरे उद्देश्य से बनाया गया था, उसको ले करके न जी। हाँ, पहले से उपलब्ध आंकड़ों को एकत्र करना, दूसरे के उद्देश्य से एकत्र किए गए आंकड़ों को अपने यूज में करना न जी। तो रिसर्च करनी, खोज करने के लिए होता है कि नहीं। जो बनाया जाता है बायो वो बनाइए, आप लोग जो है प्रोफाइल अपना बनाइए न कि नहीं, या दे दिया जाएगा, एक पेड़ दे दिया जाएगा। अब नीम के पेड़ के बारे में जाके निरीक्षण करो कि तुम जाओगे नीम में, हाँ इसमें तना होता है, जड़ होता है, पूरा इकट्ठा करके आओगे। किसी बच्चे के कहेंगे जाओ ये मुर्गी के बारे में पूरा जो है आंकड़े इकट्ठा करके आओ, मुर्गी के जाएंगे, उसका पैर, उसके पंखे, सब कुछ लिख करके लेके आएंगे, तो उसी पे रिसर्च करेंगे, है कि नहीं। वो खोज होता है, उसको क्या कहेंगे, खोज। अब आगे देखा बच्चा, आंकड़ों का संकलन, केवल संग्रह कर लेने से काम नहीं चलेगा। इकट्ठा करके लिए कुछ मतलब होगी, कोई मतलब होगा बच्चा, केवल संग्रह करके, जैसे अब आप लोग लेके आ गए ना, वैसे ही कितने बच्चे उपस्थित होंगे, संग्रह करने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक इसको संकलित ना किया जाए ना भाई। जैसे आप लोग कहेंगे नीम के पेड़ के बारे में जाओ लिखो, तो आप लोग पूरा लिख के आए ना, लेकिन क्या किए, इसको संकलित नहीं किए, याद करके आए और संकलित नहीं किए। तो अब संकलन करना है, क्या करना है बच्चों, संकलित करना। जैसे देखा, अब हम नंबर दे दिए सभी बच्चों को, मान लीजिए हम नंबर जो है बता दिए, 38, 42, 45, 40, 30, 50, 48, 26, 27, 22 बता दिए। तो भैया हो भाई लड़के जो हैं, इतने बच्चे जो आशीष, अमिता, मनीष, ये सब जो है कितने कितने नंबर पाए, इतने नंबर पाए। तो ये इकट्ठा तो किए हैं, लेकिन कुछ मतलब है, कोई अर्थ नहीं हो रहा। जब इसको संकलित किए तो क्या किए, क्रम संख्या से नाम लिख दिए उनका। अब बता रहे हैं आशीष जो है 50 अंक में से 50 पाए न भाई, और अमिता कितना 48, मनीष 45, नीरज 42, दीप्ति 40। ये मतलब सब बच्चे का सबका नंबर दिखा दिया। इससे पता चल गया कि हाँ कौन बच्चा कितना नंबर श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। ये तो सबसे बड़ा ऊपर वाला सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं। अभी तो इकट्ठा किए, ये संग्रहित है कि भैया हो हम गए स्कूल में देखे तो बच्चे इतना इतना नंबर पाए, लेकिन उसको संकलित नहीं किए थे, संकलित कर दिए तो ऐसा हो गया। अब बच्चा आगे देखा, अब आंकड़ों का अभिलेखन ना। बाई चांस जैसे एक स्कूल में आ गए और 20 बच्चे थे ना, 20 बच्चों से उनकी पसंद की मिठाई पूछा है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमको बर्फी पसंद है, कुछ कह रहे हैं पेड़ा पसंद है, कुछ कह रहे हैं जलेबी पसंद है, और कुछ कह रहे हैं कि भैया गुलाब जामुन। तो इस आंकड़े को कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसको क्या करेंगे पहले बच्चों, अभिलेखन कैसे करेंगे। अब इनका नाम लिख लेंगे ना। अब कहे अमिता बर्फी पसंद कर रही है, अनुराधा पेड़ा, उमा बर्फी, प्रीति बर्फी, राधा गुलाब जामुन, अमर बर्फी, रमन पेड़ा। ऐसे 20 बच्चे अपना अलग अलग किए, तो कैसे पता चलेगा कितना कितना किए ना, उसको कुछ फायदा होगा।
ऐसे प्यारे बच्चों देखो, अब हम लोग आंकड़ों को क्या करेंगे, वर्गीकृत अवर्गीकृत। और आंकड़े कैसे होते हैं, कच्चे, कैसे होते हैं, कच्चे, अव्यवस्थित होते हैं। अब भाई दूसरे बोल दिया कि हमें मिठाई पसंद हुआ, तो कहीं हमें पेड़ा पसंद हुआ, बर्फी पसंद हुआ, क्यों कहीं हमें जलेबी पसंद हुआ। ये आंकड़े तो हैं लेकिन कैसे हैं, अव्यवस्थित। लेकिन अगर उसको लिख लिया जाए तो क्या हो जाता है, अभिलेखन हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यवस्थित। तो क्या व्यवस्थित करेंगे, कौन कौन तरीका हो बच्चा, आरोही और अवरोही क्रम में। और किसमें रखा जाता है मेरे बच्चों, वर्गीकरण। देखा पहले देखा अवर्गीकृत आंकड़े, पहले समझा अवर्गीकृत आंकड़े क्या था। आंकड़े मूल रूप से कैसे होते हैं, अव्यवस्थित ही होते हैं पहले। इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े या कच्चे आंकड़े कहते हैं, जो अव्यवस्थित रहते हैं। किसी उद्देश्य से इन्हें व्यवस्थित करने पर ये आंकड़े कैसे हो जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े हो जाते हैं। इनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है बच्चों, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में रख करके, आरोही और अवरोही क्रम। ये तरीका है कैसे किया जाता है ना, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। भाई एक नंबर हो पाया, अगर क्रम से रख दो तो आरोही और अवरोही से सेट होगा। अब देखो वर्गीकरण के दुई गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, केला के अब मात्रा के आधार पर। गुण के आधार पर अगर बच्चों कुछ लोग ग्रामीण गांव में रहते हैं, उनका दूसरा गुण होता है कुछ शहर में ना जी। अब मेरे बच्चों वर्ग अंतराल के आधार पर क्या करेंगे, जैसे देखो ये है 22 26 22 22 ये सब जो है क्या नंबर दिए गए हैं ना जी। तो मेरे बच्चों देखो ये 22 इनको क्या करेंगे, अगर हम लोग क्रम से करना हो आरोही क्रम से कि कौन जो है ज्यादा बार यूज हुआ है, कौन कम बार। तो देखो बच्चा जैसे 16 से शुरू किए, सबसे छोटी संख्या पहले खोज लेंगे 16। 16 कितने बार आया है, 3 बार। 16 कितनी बार आया है, 3 बार। 17 18 19 कहां 16 से लेकर 40 तक इकट्ठा कर देंगे, लिख लेंगे ना। 16 कितनी बार, 3 बार। और फिर 22 कितनी बार, 4 में। और 26 2 27 2 28 3 और 36 1 38 3 40 2 ना बच्चों। इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं ना। हाँ आरोही क्रम में लिख सकते हैं कि कौन जो है किस कैसा है। 16 16 16 16 16 3 बार लिख लिया। 17 9 छोड़ दा, उनको कैसे लिखा चला जाए। 16 16 16 कई बार, 3 बार लिखा। अब फिर 17 18 19 20 21 22 22 कई बार, 4 बार। फिर 23 24 25 26 के बाद 2 बार, 27 के बाद 2 बार, 28 के बाद 3 बार ना हो। ऐसे क्या हो जाएंगे, एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? अच्छा एक क्रम में व्यवस्थित हो गए। इससे हम पता कर सकते हैं कि 16 नंबर पाने वाले 3 हैं ना जी। 16 नंबर पाने वाले 3 और 17 नंबर 1 1 1 1 22 नंबर पाने वाले 4 ना जी। अच्छा जिस उद्देश्य से बनाया गया हो ना, टैली लगा दिया जाता है कितने नंबर जो है, इतने बच्चे इतने नंबर पाएंगे, उसको टिक करके कर दिया जाता है। देखो बच्चों जैसे 4 पाए हैं ना, 4 से ज्यादा अगर पाएंगे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्या गिना जाएगा 5। तो ना हाँ चलो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। आंकड़ों के बारे में अब आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं।